Assalamualaikum and welcome back to Quick Research Reviews. Today we are talking about Google Notebook LM. If you are a student and you have a long document to prepare, then you are at the right place. In this video, we will discuss how we can use Notebook LM to prepare for an exam. So first of all, we will see how we can access Google Notebook LM. So just type Google Notebook LM on your search bar and here you go. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि AI स्टडी टूल फॉर स्टूडेंट्स एंड इट इज़ एन AI रिसर्च टूल एंड थिंकिंग. We can use it as a study companion and we can use it as a research companion also. So in this video we are only discussing that how students can use it. In the next part we will discuss कि रिसर्च के लिए आप नोटबुक LM को कैसे यूज कर सकते हैं. So let's go. तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन नजर आ रहा होगा ट्राई नोटबुक LM. यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हेयर इज एन इंटरफेस. यहाँ पे आपको जो भी आपकी नोटबुक्स आपने ऑलरेडी क्रिएट की होंगी यहाँ पे शो हो जाएंगी. फीचर्ड नोटबुक्स में आपको कुछ डिफॉल्ट नोटबुक्स मिल रही होती हैं जिसमें यू कैन सी कि 24 सोर्सेज जो है वो पहली नोटबुक में है, 45 दूसरी में है और 17 सोर्सेज तीसरी नोटबुक में है. अब सोर्सेज क्या होते हैं? सोर्सेज वो कंटेंट होता है जो आप एज ए रेफरेंस गूगल नोटबुक LM को देते हैं. तो यहाँ पे हम अपनी एक नोटबुक क्रिएट कर सकते हैं. इसमें हम कोई भी अपना सोर्स ऐड करेंगे. सोर्स कैन बी योर फाइल, वेबसाइट, यानी कि यूट्यूब से आप कोई वीडियो देख रहे हैं और आपको उसकी फॉर एग्जांपल समझ नहीं आ रही, ओनली वॉचिंग से आप उसको नहीं समझ सकते, तो आप उसकी URL जो है वो यहाँ पे पेस्ट करें और गूगल नोटबुक LM जो है आपको एक उसके नोट्स बना के दे देता है. ड्राइव से आप कोई डाटा अपलोड कर सकते हैं और क्लिपबोर्ड से कोई कॉपी टेक्स्ट है वो आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं. So we will go with the first option of upload files. Upload files में हम देखते हैं कि हमने यहाँ से कोई फाइल अपलोड करते हैं. So here we are uploading a file named professional practices. तो इसमें देखें जैसे ही हमने उसको फाइल को अपलोड किया है यहाँ पे उसने एक समरी जनरेट करके दे दी है विदाउट इवन आस्किंग. इस समरी को हम पढ़ के अपने डॉक्यूमेंट का एक ओवरव्यू ले सकते हैं और अगर हम इस ओवरव्यू से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो हम इससे क्वेश्चंस जो हैं उसने सजेस्ट भी किए हैं, हम खुद से भी यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. नाउ इट कैन आल्सो वर्क एज अ स्टडी गाइड. हम यहाँ पे इसको बेस्ड ऑन द प्रॉम्प्ट जो हम इसको प्रॉम्प्ट देते हैं ये आपको डाटा प्रोवाइड कर देगा. और एक इसकी जो बेहतरीन फीचर इसका मुझे जो लगा है वो ये है कि हम इससे कुछ भी पूछते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हाट आर एथिक्स, हम इसे जब पूछेंगे तो ये आपको विद साइटेशंस डाटा देगा. मतलब एक्चुअली वी कैन सी वेयर दिस आंसर इज कमिंग फ्रॉम. इट इज लाइक कि ये आपके अपने नोट्स को मास्टर करके आपको बताता है कि आपके नोट्स में क्या क्या डाटा पहले से मौजूद है. ये एक ऐसे टीचर की तरह हमारे लिए काम करता है जो सिर्फ हमारे अपने डाटा के ऊपर ही मास्टर्ड है. तो ये यू कैन सी कि आपके अपने नोट्स में से उसने आपको डाटा उठा के दिया है और उसको प्रॉपरली एनालाइज करके इजी वर्डिंग में आपको प्रोवाइड कर दिया है. यहाँ पे जितना हम चाहे उससे लंबा ले सकते हैं. उसने गाइड के तौर पे आपको आंसर दे दिया है. प्रॉम्प्ट के थ्रू आप उसे सिंपल एक्सप्लेनेशंस भी ले सकते हैं और लॉन्ग एक्सप्लेनेशंस भी ले सकते हैं. इसमें हर लाइन हर पैराग्राफ में एक साइटेशन दी है. तो ये एक बेस्ट थिंग होती है कि इट डायरेक्टली रिलेट्स अस टू आवर ओन सोर्सेज. सो हम यहाँ पे एक नोटबुक के अंदर एटलीस्ट 50 सोर्सेज पर डे अपलोड कर सकते हैं और 50 क्यूरीज जो हैं सोर्सेज के ऊपर हम इससे पूछ सकते हैं. लिमिटेड इसकी काफ़ी एक्सटेंडेड है दूसरे AI टूल्स के निस्बत. तो इसके अलावा हमें जो ऑप्शंस एज अ स्टूडेंट एक्सप्लोर करने को मिलेंगे वो ये हैं कि ऑडियो ओवरव्यू हम इससे ले सकते हैं. ऑडियो ओवरव्यू क्या है कि हम अगर फॉर एग्जांपल जस्ट बाय रीडिंग हम नहीं समझ सकते एक चीज़ को, तो हम यहाँ से इसको ऑडियो ओवरव्यू जनरेट करने के कर लेंगे और इसमें क्या होगा कि एक पॉडकास्ट के थ्रू आपको लर्निंग हो रही होगी. जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो आपको जस्ट उसका वॉइस सुन के आपको उसकी लर्निंग हो रही होगी. इट्स लाइक जैसे न्यूज चैनल पे आप देखते हैं कि दो मेंबर्स बैठे बात कर रहे होते हैं और आपको उससे कोई लर्निंग मटेरियल कोई इन्फॉर्मेटिव मटेरियल सुनने को मिल रहा होता है. तो ये टाइम टेकिंग हो सकता है बेस्ड ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन. ओके सो जैसे ये लोड हो रहा है ये जब तक जनरेट हो जाएगा हम दूसरे ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पे हम इसका वीडियो ओवरव्यू ले सकते हैं. वीडियो ओवरव्यू में क्या होगा कि आपको कुछ कंटेंट के थ्रू आपको एक AI वॉइस में समझा रहे होंगे कि एक्चुअली इस सोर्स में जो आपने शेयर किया है क्या क्या कंटेंट है.
हेयर यू कैन सी कि जनरेट हमारी वीडियो भी हो रही है और ऑडियो भी जनरेट हो रही है। इसमें कुछ मिनट्स लग सकते हैं, बट शो पेशेंस एंड यू विल गेट द वीडियो एंड ऑडियो ओवरव्यू ऑफ योर सोर्सेज। तो यहाँ पे हम इसका माइंड मैप क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको चाहिए होती है कि सिर्फ जो लॉन्ग डॉक्यूमेंट है, फॉर एग्जांपल 40 to 50 पेजेस का एक लॉन्ग डॉक्यूमेंट है और वो उसकी सिर्फ मेन हेडिंग्स को मेमोराइज करना चाह रहे होते हैं, तो ये माइंड मैप उनके लिए बेस्ट है। माइंड मैप जो है आप देखेंगे आपको सिर्फ उसका ये मिल रहा होगा कि कौन कौन सी मेन हेडिंग्स इसमें मौजूद हैं या क्या फ्लो आपके डॉक्यूमेंट का चल रहा है। तो यहाँ पे सारी चीजें देखें, माइंड मैप आपका जो है वो बन गया हुआ है। हम इसको विजिट कर लेते हैं। माइंड मैप में देखें कि आपको मेन हेडिंग और उसके आगे जो उसकी सब हेडिंग्स हैं, वो अगर आप इस छोटे से एंगुलर ब्रैकेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको उसकी भी सब हेडिंग्स नजर आ जाएंगी एंड यू कैन एक्सपेंड इट वेन एवर और वेर एवर यू वॉन्ट। सो ये एक हेल्पफुल चीज़ है जो स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक एक बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ हो सकती है। तो माइंड मैप हमारा जनरेट हो गया है और ऑडियो और वीडियो जो है स्टिल जनरेट हो रही हैं। रिपोर्ट्स हम यहाँ से बेस्ड ऑन आवर सोर्सेज जनरेट करवा सकते हैं। इसके अलावा फ्लैश कार्ड्स में ये होता है कि आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आगे उसके आंसर्स भी होते हैं। अभी तक हमने इसमें सिर्फ एक ही सोर्स ऐड किया है, हम इसमें 50 सोर्सेज ऐड कर सकते हैं इस ऑप्शन को यूज करते हुए भी, और हम वेब से भी कोई सोर्स डायरेक्टली ले सकते हैं। दिस ऑप्शन शोज कि आप वेब से डायरेक्टली कोई सोर्स ऐड कर दें, यहाँ से हम ड्राइव में भी कोई सोर्स ऐड कर सकते हैं। तो फ्लैश कार्ड क्या करते हैं कि हम जब फ्लैश कार्ड जनरेट करेंगे तो इट विल वर्क लाइक कि आपसे वो एक कार्ड में क्वेश्चन पूछेगा, आप उसको अपने एवेलुएशन के लिए यूज कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है मुझे आता है कि नहीं आता। आप आंसर करें, उसके बाद आपको इसका आंसर मिल जाता है, वो एक्चुअली आपको दूसरे फ्लैश कार्ड में आपको आंसर दिखा देता है। क्विज आप जनरेट कर सकते हैं कि आपने जो सोर्स सेंड किया है उसमें आप उससे कहें कि मैं आई वांट टू इवैल्यूएट माय परफॉर्मेंस ऑन दिस सोर्स, और ये आपको क्विज जो है वो जनरेट कर देते हैं। उस क्विज के थ्रू आप देख सकते हैं कि आपकी लर्निंग प्रोसेस जो है वो इस वक्त कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। द नेक्स्ट ऑप्शन इज इन्फोग्राफिक। इन्फोग्राफिक मीन्स विजुअल ग्राफ ऑफ योर सोर्स। आपने एक बहुत मैसी डॉक्यूमेंट इसको शेयर किया, ये आपको एक प्लेन विजुअल इन्फोग्राफिक में आपके डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट कर देगा। So we are just hitting on generate, and when these options will be generated, we will again visit this. So next is slide deck. This is the most beneficial option for students. इसमें क्या होगा कि आपको presentations fully prepared topic की मिल जाएंगी और in a good quality. आप उसको zoom in भी करेंगे तो उसके pixels खराब नहीं होंगे। यहाँ पे हम इसको भी generate करवा लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे फ्लैश कार्ड्स जनरेट हो चुके हैं। फ्लैश कार्ड्स को हम विजिट करते हैं कि ये इसमें क्या है। इसको हम थोड़ा सा लार्ज व्यू में कर लेते हैं। फर्स्ट फ्लैश कार्ड में देखें तो ये एक क्वेश्चन है और यहाँ से हम सी आंसर करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा और वी कैन इवन एक्सप्लेन इट कि इसका आंसर जो है वो किस तरह से आया है। हम इसको एरोज के थ्रू नेविगेट भी कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी जा सकते हैं। सो इट इज अ फुल पैकेज टू इवेलुएट योर परफॉर्मेंस ऑन सम सोर्स। फ्लैश कार्ड्स हमें फ्लैश कार्ड्स हमने देख लिए हैं। अब देखते हैं कि हमारा जो जनरेट हुआ है ये पॉडकास्ट वाला सिस्टम, इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए। Welcome back to the Deep Dive, where we take your stack of If you can sources, see the dense research, the long articles, all of it, and deliver the essential insight. एक्चुअली इस पॉडकास्ट के थ्रू हम अपने टॉपिक की लिसनिंग क्लास एक ले सकते हैं। लिसनिंग क्लास टाइप की एक चीज मिल जाती है आपको यहाँ पे। सो अदर थिंग्स आर इट इज अ इन्फोग्राफिक। यहाँ पे हमें इन्फोग्राफिक मिल जाएगा इसका जो भी हमने सोर्स ऐड किया होगा उसका इन्फोग्राफिक आपको ये शो करवा देता है। हियर वी कैन सी के इसने जो भी आपके कोर कॉन्सेप्ट्स थे उस प्रोफाइल उस डॉक्यूमेंट के वो यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। सो हियर वी कैन सी के वीडियो जनरेट हो गई है। लेट्स ट्राई इट। यहाँ पे ये आपको वीडियो एक प्रॉपर बना के सोर्स के ऊपर दे देती है कि देखें, उसने उसको टाइटल भी खुद ही दिया है और लेट्स प्ले। All right, let's talk about something that's literally everywhere in the working world, business ethics. We're going to go on a little journey. सो इस तरह से ये आपको पूरी आपकी जो भी स्लाइड्स कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपने दिया होगा उसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करके एक वीडियो जनरेट कर देता है। सो द नेक्स्ट इज ये देखें, आपको जो स्लाइड डेक एक प्रेजेंटेशन टाइप उसने प्रिपेयर करके दे दिया है। वी कैन ओपन इट और यहाँ से हम उसको डिस्प्ले पे भी देख सकते हैं प्रॉपरली। तो देखें प्रॉपर कंटेंट एवरीथिंग इज देयर और आपको प्रॉपर विजुअल्स के साथ एक स्लाइड्स प्रिपेयर करके दी है एंड स्लाइड्स नंबर आर
30. You can also specify the number of slides कि आपको कितनी चाहिए. 13 नंबर की इसने अभी स्लाइड्स दी हैं और the data will be all from your sources. We have visited one by one all the options. इसमें ये कुछ टाइम ज़रूर लेता है वीडियो और ऑडियो को और स्लाइड टेक्स्ट को जनरेट करने में, बट आई थिंक कि दिस टाइम इज़ वर्थ द रिजल्ट्स, कि आपको जो रिजल्ट मिलते हैं वो सीरियसली इस काबिल होते हैं कि आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन जो है वो इजीली कर सकें. So this is all about Google Notebook LM for students. In the next part, we will discuss how we can use Google Notebook LM for as a researcher. लिटरेचर सर्वे करने के लिए, डीप रिसर्च करने के लिए हम किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं. So stay tuned for the next video. Till then, Allah Hafiz and subscribe to our channel Quick Research Reviews.